बाबा के रामराज की खुल्लम खुल्ला खोल दी पोल। दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार पर नेताजी का चढ़ गया पारा। योगी सरकार पर चंद्रशेखर के सिपाही ने कर दिया बड़ा हमला। एक एक कर खोल दी सारी परतें। ढिढोरा पीटा जाता है कि 5 किलो राशन हम गरीबों को देते हैं। अरे ऐसी सरकारों पर धिक्कार है कि उन्होंने 77 सालों में ऐसी नीतियां बनाई, ऐसी योजनाएं बनाई कि हमारी जनता को 70% जनता को 5 किलो राशन के लिए तरसना पड़ता है। वैसे तो बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में साल 2017 के बाद से ही रामराज आया हुआ है, लेकिन इस मामले पर लगातार सरकार घिरती रही है। ऐसे में अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद आकिब ने योगी सरकार पर गिन गिन कर आरोप लगाए। हमारे बच्चे गरीबी के कारण मुंबई दिल्ली जाके कमाते हैं, कम उम्र में कमाते हैं। उनकी माएं बहनें अकेले घर में पड़ी रहती हैं। सामंती वो लोग आते हैं, अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, सुरक्षित माहौल नहीं मिलता है, पुलिस प्रशासन उनका है। ये किस तरह का सामाजिक न्याय है ये, या ये किस तरह का संविधान का राज है? लोग जाके किताब उठा उठा के वहां पे संसद में बोलते हैं, पढ़ते हैं, बाबा साहब के नाम पे आपको छलते हैं, और फिर भी हम जो है समय से जागते नहीं। जब वोट देने का समय आता है तो हम उनके प्रपंच में फंस जाते हैं। आजाद समाज पार्टी के नेता मोहम्मद आकिब ने आरोप लगाया कि किस तरह से पहले मुसलमान फिर दलितों की आवाज को कुचलने का काम योगी सरकार कर रही है। फर्जी मामलों में दलित, आदिवासी और मुसलमानों को जेल में ठूसने का काम किया जा रहा है। किस प्रकार से दलित और पिछड़ों पे और मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं? किस प्रकार से नहीं, हर प्रकार से हो रहा है। ये जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं ये आज से नहीं हो रहे हैं, आज़ादी से पहले भी हो रहे थे और आज़ादी के बाद भी हो रहे हैं। आज़ादी के बाद ये हुआ कि इस भारत देश में संविधान के जरिए दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, अल्पसंख्यकों को, आदिवासी भाइयों को न्याय, सम्मान, समता का जो है भाव उनको प्राप्त होगा। उनको इस धन धरती राजपाट में बराबरी का हक और अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ की सरकारें हमेशा वो चुनाव में वादा तो करते रहे, लेकिन उन्होंने इन सभी वर्गों के लिए कोई भी विशेष कार्य नहीं किया, ना ही उनको कहीं पे आगे बढ़ाया। हमेशा ये चीज़ें देखते आती रहती हैं कि आप एनसीआरबी का डेटा और आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, अधिकतर 100 में से कम जो घटनाएं होती हैं, 90 घटनाएं दलित, पिछड़े और मुसलमानों के साथ होती हैं। तो ये क्यों होती है? क्योंकि शासन प्रशासन उनके लिए निष्ठुर रहता है, उनके साथ खड़ा नहीं होता है, और ना ये घटनाएं कभी ना। और जो अगर इसमें दोषी भी होता है तो दोषी को अगर जल्दी सजा नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है घटनाओं में वृद्धि होगी। आरोप की पुष्टि के लिए मोहम्मद आकिब ने एनसीआरबी के आंकड़े देखने की नसीहत दे डाली, जिसमें दलितों, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमानों पर अत्याचार का जिक्र है। यही नहीं, दलित, पिछड़े और आदिवासियों से बीजेपी के प्रेम को दिखावा तक करार दे डाला। हमारा संविधान और हमारा गौरव उनकी बातें हैं, सिर्फ दिखाने की बातें हैं। आप ये सोचिए, उन्होंने अपने नीतियों के कारण इस देश को इतना बेबस और लाचार कर दिया है कि इस देश की कम से कम 70 से 80% आबादी 5 किलो राशन की तरसती है। तो ये कौन सा गौरव है, कौन सा सम्मान है? बाबा साहब ने जो सम्मान और अधिकार के लिए जो उन्होंने संविधान में बनाया था, उसमें आर्टिकल जो दिए थे, उन आर्टिकलों में कितना काम हुआ है? ज़्यादा नहीं। आप संविधान के जो प्रथम पेज है, प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को इस देश में आज़ादी के बाद से कितना लागू किया गया है, उस प्रस्तावना में जो चीज़ें हैं, जो शब्द हैं, उन शब्दों पे कितना काम हुआ है, पूरे संविधान की दूर की बात है। तो वो संविधान लागू तभी होगा जब हमारी खुद की स्वयं की सरकार होगी, हमारे विधायक खुद के होंगे, हमारे सांसद होंगे। इसी उपलक्ष्य में इस जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए लोगों कार्यकर्ताओं में संदेश दिया गया, ये निर्देश दिया गया और ये चीज़ें बताई गई कि हम लोग एक होकर काम करना है, अपने संगठन, अपने इस जो है आजाद समाज पार्टी काशीराम को आगे बढ़ाना है। आजाद समाज पार्टी के नेता मोहम्मद आकिब ने महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पर इसे बाबा साहेब का अपमान और संविधान का अपमान बताया। इसके साथ ही मुसलमानों के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप भी योगी सरकार पर लगाया। प्रयागराज कुंभ में मुसलमानों पे आने पे रोक है, इसको लेकर आपकी सरकार क्या फैसले? स्वागत है। तो चीज़ जो है इस भाजपा शासित राज्य में या भाजपा की शासनकाल में तो देखने को मिली। ये लोग बात तो करते हैं कि संविधान का राज इस देश में है और बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं। अब आप ये खुद सोचिए कि अगर बाबा साहब का राज या बाबा साहब के संविधान की बात अगर हो रही है तो इस देश में फिर ये मुसलमानों के खिलाफ जो अपशब्द जो ये चीज़ें कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी,
उनको स्वयं जो है संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ये चीज़ वो शब्द कह रहे हैं यानी वो संविधान के खिलाफ कह रहे हैं, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी प्रयोजन या किसी भी स्थल पे कहीं दलितों को अलग या किसी मुसलमानों को अलग या पिछड़ों को अलग से या कुछ चीज़ें उनके खिलाफ बोली जाए। तो ये जो नफरती बयान दे रहे हैं ये सिर्फ जो है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दे रहे हैं, ये देश के विकास के लिए हितकारी नहीं है। इनका जो चेहरा है वो दिख चुका है और दिख रहा है तो लोगों को, जनता को दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैंट बना चुकी आजाद समाज पार्टी अवध क्षेत्र और पूर्वांचल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में आजाद समाज पार्टी के नेता बस्ती पहुंचे थे। आजाद समाज पार्टी का संत कबीर नगर में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष राम प्रसाद राव ने किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोहम्मद आकिब, विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश संयुक्त सचिव ब्रजेश यादव मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर मोहम्मद आकिब और ब्रजेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान के हिसाब से दलित, पिछड़े एवं मुस्लिम समाज के लोगों को जो हक और हिस्सा मिलना चाहिए उसे भाजपा सरकार उन्हें वंचित कर रही है। दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोग 5 किलो राशन के लिए तरस रहे हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियां भी सिर्फ बाबा साहब के संविधान के नाम पर दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती नजर आती है। 5 किलो राशन बाबा साहब के संविधान का अपमान है। मुझे नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।